बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए हमेशा। तो आज के टॉपिक में प्रपोजिशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करना सीखेंगे, फ्रॉम का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रॉम का यूज़ हम तब करेंगे जब हम कहीं टूर पे गए होंगे या हम आउट ऑफ कंट्री होंगे और कोई हमसे पूछेगा, कोई गोरा दूर से हमारी नेशनलिटी, हमारे ओरिजिन के बारे में, और वो हमसे दूर से पूछेगा, हे मैन वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो हमने उसे जवाब में क्या कहना है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या जहाँ से भी आप हैं तो आपने उसे वो जगह बतानी है। दूसरा, आपसे करंट जर्नी के बारे में कोई पूछे, और करंट जर्नी के बारे में कौन पूछता है, लाजमी आपके पेरेंट्स पूछते हैं जब आप कहीं से लेट आ रहे होते हैं। पेरेंट्स क्या पूछते हैं जब आप घर में आते हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। तो आपने जवाब में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हुए कहना है, आई कम फ्रॉम माई फ्रेंड्स होम। दूसरा जो यूज़ है वो है टाइम स्पेन। टाइम स्पेन कहते हैं आप टाइम पीरियड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। जैसे कि आपने 24 घंटों में से 24 आवर्स में से कोई से भी दो टाइम सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि 2 o'clock 8 o'clock। तो इन दोनों टाइम्स के बीच में जो टाइम है वो है टाइम स्पेन। टाइम स्पेन में डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि आपसे 24 आवर्स के बीच का कोई स्केड्यूल पूछ लेता है, मंथ्स में सीजन पूछ लेता है, या हिस्टोरिकल इवेंट्स पूछ लेता है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आपसे कोई दिन के स्केड्यूल में से कोई भी किसी चीज़ का भी टाइम पूछे, जैसे आपसे आपका फ्रेंड पूछता है, हे मैन व्हाट्स द टाइमिंग फॉर योगा, तो आप उसे कहोगे योगा इज़ फ्रॉम 7 to 9 AM। आप उसको टाइम फ्रेम बता रहे हो, तो यहाँ आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। फिर आपसे कोई सीज़न पूछता है, कोई बाहर से आया है, उसे नहीं पता पाकिस्तान में वेडिंग सीज़न कब होता है, तो आपसे पूछेगा कि What is the perfect season for a wedding in Pakistan? तो आप उसे बताओगे The wedding season is from May until September। हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात आती है तो आप अगर किसी को बताओगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, तो आप उसे बताओगे वर्ल्ड वॉर 1 was from 1914 to 1918। नेक्स्ट यूज़ है मेड फ्रॉम। ये यहाँ पे हमें रिश्तेदार बड़े तंग करते हैं। अगर आपको याद हो, जब आप बचपन में हो और कोई रिश्तेदार आपके घर आया हो, तो वो सामने प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई देख के बोलता है, बेटा बताओ तो प्लास्टिक कैसे बना, किससे बना। तो यहाँ आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात आती है तो ये हर तरह का डिस्टेंस के लिए आप फ्रॉम का यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे आप तब फ्रॉम यूज़ करोगे जब आप किसी थर्ड पर्सन को या अपने फ्रेंड्स को किसी अपनी करंट प्लेस की पोजीशन या अपनी करंट प्लेस और अपनी डेस्टिनेशन के बीच का टाइम बता रहे हो। जैसे आपके फ्रेंड्स आपसे पहले आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और वो आपको कॉल करके बोलते हैं, हम तो पहुँच गए, तुम कहाँ हो। तो आप उन्हें बताओगे, वी आर 10 minutes अवे फ्रॉम द लेक। जैसे यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। द मून इज़ 385,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मून अर्थ से कितना दूर है, 385,000 किलोमीटर। ठीक है। ओरिजिन ऑफ समथिंग, अपने ओरिजिन का तो हमने बता दिया, ओरिजिन ऑफ कंट्री का तो हमने बता दिया, लेकिन किसी चीज़ का ओरिजिन जब हम बताएंगे तब भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेटर आता है आपके घर पे और आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि भाई ये लेटर कहाँ से आया, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। आप उन्हें बताओगे कि दिस लेटर इज़ फ्रॉम द बैंक। कॉज ऑफ एलमेंट और डिजीज़, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि एलमेंट जो होता है वो है कोई भी शॉर्ट टर्म जो डिजीज़ होती है, ये जो होता है वो क्रॉनिक नेचर होता है, शॉर्ट टर्म होता है, माइनर होता है। फॉर एग्जांपल फ्लू हो गया, हेडेक हो गया, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट द हेडेक फ्रॉम नॉइस, मुझे शोर से हेडेक हुआ, तो
ये शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, आप पेन किलर लेते हो ठीक हो जाता है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। शी गॉट द फ्लू फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, उसे दादी से फ्लू लगा, तो यहाँ पे भी आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। एडवांस एक्सप्रेशंस की तरफ आ जाते हैं तो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी यहाँ हमें बताता है, शो करता है शॉर्ट डिस्टेंस को। फॉर एग्जांपल कराची टू हैदराबाद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। फ्रॉम ए टू जेड, लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम कराची टू KPK, ठीक है। फ्रॉम डस्क टू डॉन, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब एक चेंज के बाद दूसरा चेंज आ रहा है, पहला चेंज दूसरे के बाद आता है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आ जाए, बस पहले का आना ज़रूरी है। जैसे कि शाम के बाद उजाला होता है, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है, फिर उजाला होता है, तो ये कंटिन्यूअस चेंज है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, जैसे फ्रॉम डस्क टू डॉन। फ्रॉम नाउ ऑन, नाउ ऑन तो आप लोग आदी हो गए होंगे, आप लोग हमेशा कहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने बेस्टी से, यार फ्रॉम नाउ ऑन मैं आज से पढ़ूँगा। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी कि फ्रॉम का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो ये थी आज की ट्रिक्स। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।